नई दिल्ली 18 नवंबर 2025। भारतीय नौसेना के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। 24 नवंबर को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में इंज माहे का कमीशनिंग समारोह होगा, जो माहे क्लास का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC है। यह जहाज न केवल आत्मनिर्भर भारत अभियान की मिसाल है, बल्कि पाकिस्तानी नौसेना के लिए काल बनने को तैयार है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से लैस ये विनाशक समुद्र की गहराइयों में छिपे दुश्मनों को खोज निकालेगा और तबाह कर देगा। पाकिस्तान की पनडुब्बियों और डिस्ट्रॉयरों के लिए यह एक बुरा सपना साबित होगा, खासकर अरब सागर और भारतीय तटों पर बढ़ते तनाव के बीच। इंज माहे का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने किया है, जो भारत के प्रमुख डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में से एक है। 23 अक्टूबर 2025 को नौसेना को सौंपे गए इस जहाज की लंबाई 78 मीटर है और यह 1100 टन विस्थापन वाला एक कॉम्पैक्ट लेकिन घातक योद्धा है। इसका नाम मलाबार तट के ऐतिहासिक शहर माहे से प्रेरित है, जबकि इसका क्रेस्ट कलारीटू की लचीली तलवार उरुमी से सजा है, जो चपलता, सटीकता और घातकता का प्रतीक है। नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक माहे कम गहराई वाले जल में पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये तटीय गश्त, पानी के नीचे निगरानी और कम तीव्रता वाली समुद्री कार्रवाइयों में महारत हासिल करेगा। इस जहाज की ताकत इसके हथियारों और सेंसरों में छिपी है। उन्नत सोनार सिस्टम दुश्मन पनडुब्बियों को मीलों दूर से डिटेक्ट कर सकता है। टॉर्पीडो लॉन्चर और मल्टी फंक्शनल एंटी सबमरीन रॉकेट्स जैसे रॉकेट लॉन्च्ड ASW सिस्टम पानी के नीचे छिपे खतरों को चंद सेकंडों में नेस्तनाबूद कर देंगे। इसके अलावा 76 mm की गन, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसे एक पूर्ण युद्ध मशीन बनाते हैं। स्टेल्थ फीचर्स के कारण ये रडार पर मुश्किल से दिखेगा, जबकि हाई स्पीड प्रोपल्शन सिस्टम CODAD इसे 25 नॉट्स की रफ्तार देगा। यह जहाज माइन लेइंग मिशनों में भी सक्षम है, जो दुश्मन नौवहन को ब्लॉक कर सकता है। कुल मिलाकर इंज माहे भारतीय तटों की रक्षा को अभेद्य बना देगा। अब बात पाकिस्तान की। पड़ोसी मुल्क की नौसेना लंबे समय से भारतीय जल सीमाओं में घुसपैठ की कोशिश करती रही है। 1971 के युद्ध में ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर PNS खैबर और अन्य जहाजों को ध्वस्त कर दिया था। उसी युद्ध में पाकिस्तानी सबमरीन PNS गाजी इंज विक्रांत को निशाना बनाने आए, लेकिन खुद विस्फोट में डूब गई। आज भी पाकिस्तान की चाइना निर्मित अगुरी क्लास सबमरीनें और टुगरिल क्लास फ्रिगेट्स भारतीय जल में खतरा बनी हुई हैं। हाल के महीनों में पहलगाम आतंकी हमले के बाद तनाव बढ़ा है, जहां ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना ने इंज विक्रांत और डिस्ट्रॉयरों को अरब सागर में तैनात किया। पाकिस्तानी सबमरीनें कराची के पास छिपी रहती हैं, लेकिन इंज माहे जैसी नई पीढ़ी के ASW क्राफ्ट इन्हें खोज कर मारेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जहाज पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर थ्रेट को नेस्तनाबूद कर देगा, क्योंकि यह शैलो वाटर्स में सबमरीन हंटिंग में माहिर है। पाकिस्तान की चाइनीज टाइप 054 फ्रिगेट्स और सबमरीनें अब भारतीय तटों पर सांस नहीं ले पाएंगी। इंज माहे के कमीशनिंग से नौसेना की ताकत दोगुनी हो जाएगी। यह 8 जहाजों की सीरीज का पहला है, बाकी 7 भी जल्द तैयार होंगे। वाइस एडमिरल SK मोहन, जो समारोह की अध्यक्षता करेंगे, ने कहा, माहे सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि भारत की समुद्री संप्रभुता का प्रतीक है। ये कमीशनिंग मेक इन इंडिया को मजबूत करेगी, जहां कोचीन शिपयार्ड जैसी इकाइयां नौसेना को आत्मनिर्भर बना रही हैं। वैश्विक स्तर पर यह जहाज इंडियन ओशन रीजन में भारत की वर्चस्व को मजबूत करेगा, जहां चीन पाक गठजोड़ बढ़ रहा है। कुल मिलाकर इंज माहे समुद्र से पाकिस्तान के लिए विनाश लेकर आ रहा है। यह न केवल तकनीकी चमत्कार है, बल्कि रणनीतिक हथियार भी, जो दुश्मन को चेतावनी देता है, भारतीय समुद्र में घुसपैठ का अंजाम बुरा होगा। नौसेना दिवस पर यह तोहफा पूरे देश को गर्व से भर देगा।